तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पहले पॉडकास्ट में। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं पुराने गाने वर्सेस नए गाने के कंपैरिजन के बारे में। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो पुराने गाने के मुकाबले हैं कि नहीं? देखिए, आज के जो गाने बन रहे हैं वो पुराने गाने के मुकाबले तो बिल्कुल ही, मतलब मैं ज़ीरो तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसके मुकाबले 10% भी अच्छे नहीं बनते हैं। क्यों ऐसा? उसका रीज़न ये है कि आजकल के गाने जो हैं वो एक तो उसमें कोई क्लासिकल मोड नहीं होता है। जो पहले भारतीय जो क्या कहते हैं, जो गायन जिसमें लोग कोशिश करते थे कि वो सा रे गा मा पा इस पे बेस्ड हो या शास्त्रीय गायन पे बेस्ड हो, उन गानों पे बेस्ड करके कोई गाने बनाए जाएं, तो वो गाने बनाते नहीं हैं। वो वेस्टर्न कल्चर को अपना करके, वेस्टर्न म्यूज़िक की चोरी करके या पुराने गानों को ही न्यू रिमिक्स करके और क्या कहते हैं गाने बना देते हैं। तो गाने चलते भी नहीं है, उसमें कुछ ताज़ापन या नयापन भी नहीं लगता है। और दूसरा, आजकल जो एआई जो सिस्टम हो गया या जो हमारा जो क्या कहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया कि वो आवाज़ को चेंज करके, बगैर सिंगर मेहनत नहीं करता, लेकिन आवाज़ को चेंज करके वो गाना अच्छा बना देते हैं। तो कितनी बार अच्छा बना लोगे, फिर वही बार बार वही आप करते रहोगे। तो पुराने गानों को ही आप करोगे तो उसमें होता क्या कि जो आज के सिंगर मेहनत नहीं करते हैं, तो उसमें एक जो मतलब जो खुद का मेहनत होता है और मशीन का जो मेहनत होता है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो आज के जो सिंगर हैं वो क्या पुराने सिंगर के मुकाबले हैं? अगर गाना नहीं तो क्या होता? सिंगर कोशिश कर रहे हैं आज के सिंगर उस लेवल तक पहुंचने का? पुराने सिंगर के मतलब नए सिंगर तो बिल्कुल ज़ीरो है, जहाँ तक मेरा मानना है। जैसे कि आजकल अरिजीत सिंह और कई सारे सिंगर हैं। अरिजीत सिंह मुश्किल से, मतलब अभी जितने सिंगर हैं उसमें सबसे बेस्ट हैं मुझे जहाँ तक लगे, क्योंकि उनको गाने ज़्यादा अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। सिंगर और भी हैं, लेकिन इस समय चूंकि अब हमारे जो जेनजी हैं वो उनको गाने पसंद आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि उन्हीं वही हैं। जबकि सोनू निगम भी अच्छे सिंगर हैं, शान भी अच्छे सिंगर हैं, कुमार शानू उदित नारायण भी अच्छे सिंगर, लेकिन उनसे कोई गाना ज़्यादा गवाता नहीं है। तो जब गाना नहीं गवाओगे कि एक ही सिंगर से गाना गवाते रहोगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? आप उन्हीं को घूम घूम के पेश कर रहे हो पब्लिक के सामने, तो वो पब्लिक की मजबूरी है कि उन्हीं को गाने सुने। तो मुझे लगता है कि एक ही आदमी से जब आप 50-50, 100 गाने गवाते रहोगे तो मेहनत भी कहाँ कर पाएगा। वो एक गाने पे मेहनत ही नहीं कर पाएगा, दूसरा गाना उसके पास आ गया। तो इसलिए गाने का जो क्या कहते हैं क्वालिटी है वो बेकार होता जा रहा है, म्यूज़िक जो है बेकार हो गया। और जो पुराने के सिंगर्स होते थे, पुराने के सिंगर जैसे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, महेंद्र कपूर, मन्ना डे या तलत महमूद, आशा भोसले, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, जब ये लोग गाते थे तो ये लोग एक एक महीने तक रियाज करते थे एक गाने को। मतलब जैसे कि वो जल्दबाजी में नहीं होते थे। हालांकि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार गाने गा चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी काफ़ी जल्दबाजी में रहते थे। नहीं, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मैं मोहम्मद रफ़ी के साथ रह चुका हूँ और वो जल्दबाजी में नहीं रहते थे, बल्कि वो सोशल नहीं थे ज़्यादा। जैसे मतलब कि वो अपने काम से काम रखते थे। मतलब अगर किसी शादी में जाना है तो वो शादी में जाके न्योता दे करके बस तुरंत चले आते थे। वो ज़्यादा वहाँ समय नहीं बर्बाद करते थे या समय देते नहीं थे। वो तो सामाजिक नहीं थे, सोशल नहीं थे और अपने काम से काम रखते थे, मेहनत करते थे, रियाज करते थे। 3:30-4 बजे सुबह उठ करके माँ सरस्वती का वादन करके वो गाने का रियाज करते थे। फिर उसको 15-20 दिन मेहनत करते थे, 10 लोग को अपने घर पे सुनाते थे। उसके बाद वो जाके फाइनल क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग पे जाते थे। और जो जैसे किशोर कुमार थे, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? किशोर कुमार इज़ अ नेचुरल टैलेंट और उनको तो गॉड गिफ्टेड था और वो इतने शानदार गाने गाए हैं वो, जबकि उन्हें शास्त्रीय गायन का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, ऐसा वो भी कहते हैं, सारे लोग कहते हैं। तो शास्त्रीय गायन के बारे में ना जानते हुए भी, शास्त्रीय नॉलेज ना होने के बावजूद भी वो इतना अच्छा अगर गाते थे तो उसको कुदरत की देन ही कहेंगे। और उनके गाने तो ऐसा बताया जाता है कि उनको कोई चोट लग गई थी, इसी वजह से उनकी आवाज़ बदल गई थी। वो जो चोट लगी थी वो बचपन की बात है। उनके बड़े भाई ने ही बताया था कि एक बार उनकी उंगली कट गई थी। तो ये 1935-39 की बात है, 1935 से 34 की बात है। तो उस समय बताते थे कि उसमें कुछ ऐसी पैरासीटामॉल या कोई दर्द की दवा नहीं आती थी। तो दवा नहीं आती थी तो वो कोई देसी इलाज ही करते थे। हाथ में कुछ उन्होंने कुछ हल्दी या कोई नेचुरल चीज़ें ही बांध दी, तो उससे दर्द कहाँ जाएगा। तो बता रहे थे कि उसकी आवाज़ पहले वो खांसता रहता, दिन भर रोता रहता था, नाक बहती रहती थी और आंसू निकलते रहते थे और दिन भर खांसता रहता था, मतलब थूक और बलगम टाइप का निकलता रहता था। लेकिन या तो 1 महीने जब वो रोते रहे
तो उनकी आवाज़ बता रहे थे साफ हो गई, क्लियर हो गई। रोते रोते उनकी आवाज़ की जो वोकल जो सिस्टम थे उनके वो सही हो गए। अच्छा, और जो फीमेल सिंगर थे क्या बोलेंगे आप? फीमेल सिंगर तो महान थी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, दोनों, उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं आज के टाइम में। तो आज के टाइम में कोई फीमेल सिंगर? बहुत सारी लोग हैं। श्रेया घोषाल बहुत अच्छा गाती हैं, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, ये सभी लोग अच्छे, बहुत ही अच्छी गायिका हैं, बहुत ही बेहतरीन गाया है इन लोगों ने। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में जो आज से 20-30 साल बाद जो सिंगर आएंगे क्या इम्प्रूव कर पाएंगे? मुझे लगता है कि अगर उन्हें पुरानी भारतीय क्या कहते हैं जो गायन, जो क्या कहते हैं शास्त्रीय गायन पे अगर वो विशेष ध्यान दें, सोनू निगम ये सब कोशिश करते हैं कि वो शास्त्रीय सीखें, तो शास्त्रीय सीख करके और वो मशीनी तरीके से अपनी आवाज़ को ना बदलें, उस पर मेहनत करें, तो वो काफ़ी सफल हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आज की जनरेशन है वो पुराने स्टाइल में गाने को सुनना पसंद करती है? बिल्कुल पसंद करेगी। जब आप, जैसे कि कुमार सानू ने कहा था कि अगर कोई भी गाना कितना भी भद्दा या खराब क्यों ना बना हो, अगर आप रेडियो पे, ट्रांजिस्टर पे या टीवी पे दिन भर वही गाना आप रिपीट करते रहोगे तो आदमी उसको गुनगुनाने लगा, उसी को वही अच्छा लगने लगा, उसके बोल, उसके जो लिरिक्स होते हैं वो याद हो जाते हैं। कोई भी कितना भी कठिन या कितना भी कैसा भी गाना हो वो ऑटोमेटिक उसके जवान पे आ जाएगा। तो पब्लिक की पसंद या नापसंद जो होता है वो जो सिंगर होता है, जो गाना बनाने वाले होते हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। वो जैसा चाहेंगे पब्लिक वो करने लगेगी। अच्छा। वो गाना बनाते पब्लिक उसी पर डांस करती, पब्लिक को क्या पता कि कौन सा गाना आ रहा है, फिर उसी पे वो डांस हीरोइन डांस करती है, एक्ट्रेस, उसी को देख के वो स्टेप करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि जो पुराने सिंगर्स थे, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, वो काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, उनकी गाने का स्टाइल बहुत अच्छा होता जी। तो क्या आप उनके तरह कुछ कोशिश कर पाएंगे गाने की? जी, मैं मोहम्मद रफ़ी का एक गाना आपको बताऊंगा जो उन्होंने, अच्छा शब्द है उस गाने में, उन्होंने 16 बार वो अच्छा शब्द आया उस गाने में और उन्होंने 16 तरीके से अलग अलग गाया है। तो आप गा के दिखाइए। जैसे गाया उन्होंने, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। तो इस टाइप के उन्होंने 16 बार अच्छा शब्द को अलग अलग तरीके से गाया है। तो आप उस गाने को सुनेंगे तो आप कहेंगे अच्छा शब्द को आज के समय में कोई गा सकता है, लेकिन उन्होंने अच्छा शब्द को 16 बार अलग अलग तरीके से गाया हुआ है, तो इससे उनकी महानता पता चलती है और वो गाना आज भी सुपरहिट है। और किशोर कुमार के बारे में? किशोर कुमार के बारे में जैसे कि वो मतलब बिल्कुल जैसे लगता था कि वेस्टर्न और इंडियन दोनों मिक्स करके गाते थे। जैसे कि पहला रैप इंडिया में उन्होंने गाया था। हाँ, पहला रैप अगर आप देखा जाए तो उन्होंने ही गाया था। या वो क्या कहते हैं, वो बहुत हमिंग बहुत करते थे। हमिंग, जैसे आपको पता है हमिंग क्या होता है? नहीं पता आपको, मैं बताता हूँ। हमिंग ये होता है, जैसे कहते हैं चलते रहे, जैसे बीच में बस सरसराहट की आवाज़ आ जाए, जैसे अकेला है ये, तो वो उसमें मतलब इस टाइप का कर देते थे कि जैसे आदमी दुखी है तो उसमें लग जाता कि दुखी वाला गा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी और ये आशा भी है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में आप हमें ज़रूर लिखिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा इसको, और दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम, सत श्री अकाल।